Hello बच्चों, let's see the question. The question is which one of the following statement is not true? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है. ऑप्शन ए में दे रखा है द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. ऑप्शन बी इज न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस. उसके बाद नेक्स्ट इज option C is nucleopolyhedrovirus have no negative impacts on plants, animals, birds, fish, or even on non-target insects. And option D is this is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall IPM program. तो यहाँ पे हम देखते हैं अबाउट न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस या फिर बैक्यूलोवायरसेस. जो बैक्यूलोवायरसेस होते हैं, द बैक्यूलोवायरसेस, these are pathogens that attack insects. ये ऐसे pathogens होते हैं जो यहाँ पे insects को अटैक करते हैं. they attack insects and other arthropods. insects को और arthropods को यहाँ पे ये अटैक करते हैं. तो यहाँ पे ये मेजोरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस जो होते हैं दे आर यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स. दे आर यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स. और यहाँ पे ये बिलोंग करते हैं, ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज होते हैं. दे बिलोंग टू जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. ये बिलोंग करते हैं जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस को. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है. तो ऑप्शन ए का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है. उसके बाद अगर हम बी देखें तो ऑप्शन बी में लिखा है कि nucleopolyhedrovirus are excellent candidates for broad spectrum insecticidal applications. तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस की बात करें, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, तो ये यहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम होता है. ये यहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम होता है. ये वर्क करते हैं एट नैरो स्पेक्ट्रम. दीज आर नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन. नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन. तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाता है. उसके बाद अगर हम सी स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट में लिखा है कि न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस हैव नो negative impact on plants, mammals, birds, fish और even non-target insects. ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो होता है ये यहाँ पे स्पीशीज स्पेसिफिक होता है. ये यहाँ पे स्पीशीज स्पेसिफिक होता है. स्पीशीज स्पेसिफिक होने का मतलब है ये पर्टिकुलर स्पीशीज पे ही एक्ट करता है और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पे हार्मलेस होते हैं बाय न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपना डी स्टेटमेंट देखें तो डी में हमारा लिखा है कि दिस is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall IPM program. तो यहाँ पे अगर हम लोग न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस की बात करें तो वो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होता है. इट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. और यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक टाइप देखें तो होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. तो यहाँ पे आता है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. तो ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है इसी को हम लोग बोलते हैं आईपीएम. इसी को हम लोग बोलते हैं आईपीएम. तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे ट्रू है. तो हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे नॉट ट्रू है. तो नॉट ट्रू मतलब कि यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है. तो हम देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन बी है यानी बी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे फॉल्स है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.